अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज ज़ाहिर है मंडे है और 2 दिन सैटरडे संडे आप लोगों ने खूब इंजॉय किया होगा अपनी फैमिली के साथ, बहुत अच्छा पकाया होगा, बहुत अच्छा खाया होगा और हमें दुआओं में याद भी रखा होगा। ज़ाहिर है हमारे मसाला के सारे शेफ़ जो हैं सुबह से आपको पता है कि सारी हमारी ट्रांसमिशन स्टार्ट हो जाती है, जिसमें सब अपने जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं, चाहे वो देसी हों चाहे वो कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ हों, सारी रेसिपीज़ को बड़े अच्छे के साथ, बड़े तरीके के साथ, बड़े सलीके के साथ आप लोग तक वो पेश करते हैं। और मुझे पता है कि जितने भी घर वाले लोग हैं वो लोग उनकी कोशिश होती है कि यहाँ पर सीखी हुई रेसिपी अपनी फैमिली के लिए बनाए। ज़ाहिर है आपको पता है अभी भी कोविड का हर तरफ बहुत ज़्यादा है, स्मार्ट लॉकडाउन भी चला हुआ है और रेस्टोरेंट्स वगैरह भी बंद हो जाते हैं, तो हर किसी की कोशिश होती है कि बच्चों को बाहर की कोई चीज़ ना खिलाई जाए, साफ़ सुथरी अपने घर की चीज़ खिलाई जाए। तो ये हमारी भी कोशिश होती है कि हम अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आए ताकि आप लोग उसको अपनी फैमिली के लिए बनाएं और मज़े लेकर खाएं। ठीक है जी। तो आज बन रही है 3 बल्कि 4 रेसिपीज़, बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही है। एक हम बना रहे हैं यहाँ पर इटालियानो है हमारे पास, बहुत मज़ेदार सी शाही केक पुडिंग बन रही है, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की। ठीक है, इसके साथ हमारे पास है नसीम मसाला, और नसीम मसाले का मैं आपको क्या बताऊँ कि जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। आपको पता है आज से नहीं, ये ज़माने से चला आ रहा है ये मसाला। जो पहले लोगों को ये होता था कि घर में ही मसाले पीसे जाएं, तैयार किए जाएं, लेकिन नसीम मसाला ने सबकी ज़िंदगी आसान कर दी है। अब जो पैकेट्स के मसाले हैं जिसके अंदर हमेशा लोग खाते हुए इस्तेमाल करते हुए डर रहे होते हैं, लेकिन आप नसीम मसाले को आँख बंद करके इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए इसमें तमाम वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो साफ़ सुथरे पैक किए हुए सफाई के साथ पीस के और उसको पैक किया जाता है, और कोई आर्टिफिशियल चीज़ उसके अंदर नहीं है, कोई फूड कलर नहीं है, कोई ऐसा केमिकल इसमें नहीं डाला हुआ। तो मैं आप लोगों को ये एडवाइस दूंगी, अगर आपका दिल करता है कभी बिरयानी खाने को, कढ़ाई खाने को, कोरमा खाने को, तो आपने इंतखाब करना है नसीम मसाले का। और आज हम उसी से एक बहुत मज़ेदार मसाला ऑरेंज ड्रिंक भी बना रहे हैं, जो हमारे पास यहाँ पर अनार और ऑरेंज है, ये ड्रिंक भी बना रहे हैं। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर पुडिंग बन रही है, कढ़ाई बन रही है, साथ में हम यहाँ बना रहे हैं सारी चीज़ें। और मेरे पास यहाँ पर है, आप देख सकते हैं, सुपर एशिया भी। सुपर एशिया की जितनी भी मशीन है, जितनी हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ज़ाहिर है घर की एक बहुत बड़ी ज़रूरत है। अब घंटों के काम मिनटों में हो जाते हैं, चाहे आपको कोई ड्रिंक बनाना हो, या फिर आपको कीमा पीसना हो, या फिर आपको कोई वेजिटेबल चॉप करनी हो, या फिर यहाँ पर आपको जूस फ्रेश पीना हो, तो या फिर कपड़े धोने हो, वॉशिंग मशीन। ये सुपर एशिया का माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन, ये सारी जितनी भी इनकी प्रोडक्ट्स हैं बहुत ही आला क्वालिटी की, ज़बरदस्त किस्म की इनकी क्वालिटी है और सालों साल चलती हैं। जब आप एक दफ़ा घर में ला के रख देंगे तो सालों साल चलती रहेंगी, कोई इसमें जंग नहीं आता, कोई इनकी मशीनरी ख़राब नहीं होती। और आपको पता है कि सुपर एशिया का एक नाम है, एक क्वालिटी है, एक मयार है जो आज से नहीं कई सदियों से। तो आज मैं सुपर एशिया का जो ब्लेंडर है उसका इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर हम जो केक मिक्स करेंगे हम इसमें करेंगे, इसलिए कि आप हैंड बीटर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, टाइम लग जाता है और घंटे लग जाते हैं, लेकिन इसमें 2 बल्कि 1 मिनट के अंदर आपका केक मिक्स हो जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पर जैसे मैंने बात की, आज हम बना रहे हैं बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी, जिसमें हमने कढ़ाई कहा, हमने कहा हम बनाएंगे यहाँ पर जो हमारे पास है इटालियानो, इससे बनाएंगे रेसिपी, और साथ में एक ड्रिंक बनेगा और इसके साथ अंडा और वेजिटेबल भी बड़े मज़ेदार सी एक ग्रेवी बनेगी, सब्ज़ी अंडा ग्रेवी बनेगी, वो भी बड़ी मज़ेदार सी। तो ऐसा करते हैं, हम टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं करते, फटाफट आपको इंग्रेडिएंट्स बताते हैं और हम इसको स्टार्ट करते हैं ताकि जो केक है हमारा वो बेक हो, और उसके बाद बाकी की जो चीज़ें हम वो आपको साथ साथ बताएंगे। तो इंग्रेडिएंट्स नोट कीजिएगा। आज हम इस्तेमाल करें कोकोनट मिल्क, कोकोनट केक मिक्स है जो 1 पैकेट हम लेंगे। हमारे पास कोकोनट केक मिक्स का इटालियानो का है, बहुत ज़बरदस्त किस्म का, इसका इस्तेमाल करेंगे। 2 अंडे लेंगे, आधा कप हमने ऑयल लेना है, 1 कप पानी लेना है, और उसके बाद जो इसकी सारी फिलिंग करनी है उसके लिए हमें आधा लीटर दूध चाहिए, इलायची पाउडर आधी चाय का चम्मच, आधी चाय का चम्मच ज़ाफ़रान है, 4 खाने के चम्मच चीनी है, 1 कप खोया। गार्निशिंग के लिए आप बनने बादाम, पिस्ते और चांदी के वर्क हस्बे ज़रूर लीजिएगा। तो यहाँ पर मेरे पास है, ये देख सकते हैं आपने, सुपर एशिया का यहाँ पर चॉपर। ठीक है, अमूमन ये होता है कि हम सिर्फ वेजिटेबल के लिए या कीमा पीसने के लिए या उन चीज़ों के इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि इसके अंदर आप आटा भी गूंद सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त आटा गूंदा जाता है। उसके अलावा आप कुछ मिक्स करना चाहें वो भी कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर केक मिक्स करूँगी। देखिए ये मेरे पास है 1 कप पानी। ठीक है, इसके अंदर 2 अदद अंडे, आधा कप ऑयल, और यहाँ पर है हमारे पास
कोकोनट केक मिक्स, ठीक है। इसको बेक करेंगे, इसको कटिंग करेंगे स्लाइस में, और फिर उसके बाद दूध, खोया वगैरह सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे, इसके ऊपर इसकी टॉपिंग करेंगे और ठंडा करके मज़े से खाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इस पैकेट को खोल लेती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये केक मिक्स जो है, मैं आपको बता दूँ, ये मार्केट में जितने भी आपको मिल रहे हैं ना केक मिक्स, उससे बहुत कम कीमत में है और बहुत जल्दी ये बेक हो जाता है। कभी आपको होता है ना कि हमारा केक हमने बनाया तो केक का क्या है, वो फूला नहीं है। कभी ये होता है कि केक के अंदर ये होता है कि सख्त हो जाता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो लेकिन जब आपने इटालियानो का केक मिक्स लेना है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। चाहे आप चॉकलेट केक बना रहे हैं, चाहे आप कोकोनट केक बना रहे हैं, या फिर आप पाउंड केक बना रहे हैं, इन सब के लिए सिर्फ आपने क्या करना है, 3 इंग्रेडिएंट्स लीजिएगा। 3 इंग्रेडिएंट्स क्या हम ले रहे हैं, इसमें हमने आधा कप हमें ऑयल चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें 2 अदद अंडे चाहिए, 1 कप पानी और 1 अदद केक मिक्स लीजिएगा। बस सारी चीज़ों को आपने मिक्स करना। और मेरे पास तो वैसे भी सुपर एशिया है तो मुझे टाइम ही नहीं लगेगा, फटाफट ये देख लीजिए अब मिक्स हो जाएगा, ठीक है। जी 1 मिनट क्या, कुछ सेकंड भी नहीं लगे, सारी चीज़ें मिक्स हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसको आपने जो आपके पास कोई भी आप ओवन प्रूफ डिश जो ले रहे हैं जिसके अंदर आप इसको बेक करना चाह रहे हैं, उसको ट्रे को आपने ग्रीस कर लेना है, ठीक है। और उसके अंदर ये पूरा मिक्स हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, ये हम यहाँ पर रखते हैं और इसको रखते हैं हम ओवन में बेक होने के लिए। अच्छा जी, एक खुशखबरी आपको और भी बता दूं, बड़ी मज़ेदार खुशखबरी है, इसलिए कि हर घर में होता है, खाने बन रहे होते हैं और बिरयानी मसाला भी चाहिए होता है, कोरमा मसाला भी चाहिए होता है, निहारी मसाला भी चाहिए होता है, ये सारी चीज़ें चाहिए थे। लेकिन नसीम आपको दे रहा है, नसीम मसाले की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर। ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर आपको नसीम मसाले की तरफ से मिल रहा है। और आज का सवाल भी बड़ा आसान है, बस आपने हमें ये बताना है कि मटर को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है, ठीक है। 8881 पर करें मैसेजेस, ढेरों SMS करें और विन करें नसीम मसाला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। और ब्रेक से वापस आ गए हैं। जो हमने इटालियानो का केक मिक्स लिया था उसको मैंने आपके सामने 2 अंडे, आधा कप ऑयल और उसके अंदर मैंने 1 कप के जितना पानी डाला। और मेरे पास यहाँ पर सुपर एशिया का जो चॉपर था उसके अंदर कुछ सेकंड के लिए बस मिक्स किया और उसके बाद मैंने उसको रख दिया ओवन में बेक करने के। वरना अभी मैं लगी रहती फेंटती रहती कितना ना। मैं भी आपको कह रही हूँ अपने घर में ला के रखें, सुपर एशिया की जितनी भी यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोडक्ट्स है ये ला कर रखें और आप अपने घर को क्या कहते हैं ना जन्नत बनाए, मिनटों में सारे काम कर लें। तो बस अब वो तो हमारा केक जब तक बेक हो रहा है तो उसके ऊपर की जो टॉपिंग हमने करनी है उसका मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास है दूध है आधा लीटर, 1 पाव जितना खोया, 4 खाने के चम्मच चीनी, उसके बाद हस्ब ज़रूरत बादाम पिस्ता, चांदी के वर्क और ज़ाफ़रान। ठीक है, ये हमने दूध को पकाना है और उसके बाद हम पकाकर इसको हम क्या करेंगे मिक्स करके फिर उसके बाद जब वो रेडी हो जाएगा हमारा केक मिक्स तो केक मिक्स के ऊपर हमने इसकी टॉपिंग करनी है। तो ये मैं यहाँ पर रख देती हूँ बनाकर ताकि जब केक हमारा रेडी होगा तो उसके अंदर हम ये डाल देंगे। सही है, ये मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पर है हमारे पास आधा लीटर दूध, थोड़ा इसको पका लीजिएगा, ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़रा गाढ़ा हो जाएगा तो और मज़ेदार बन जाएगी पुडिंग हमारी। 4 खाने के चम्मच चीनी, 4 टेबल स्पून की इतनी चीनी, ठीक है। इसके बाद आधी चाय का चम्मच इलायची पाउडर और इसके साथ यहाँ पर है मेरे पास ज़ाफ़रान, ये भी मैं इसके अंदर ही डाल देती हूँ, ठीक है। चलेंगे जब तक क्या है कि ये आराम से पकता रहेगा, ठीक है।
और इतनी देर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर तैयारी कर लेंगे। हमारे पास जो मिक्स सब्ज़ी अंडा ग्रेवी बना रहे हैं उसकी हम तैयारी कर लेंगे, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स आपको बता देती हूँ, क्या क्या चीज़ें हमें चाहिए और किस तरह से हमने बनाना है ये बताती हूँ। और जब तक जो हमारा केक मिक्स है वो भी रेडी हो जाएगा, जो हमने कोकोनट केक लिया था इटालियानो का वो भी रेडी हो जाएगा। अच्छा जी, यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ इंग्रेडिएंट्स इसके। बड़ी मज़े की सब्ज़ी बनती है और इसको आप जब सर्व करेंगे ना रोटी के साथ, नान के साथ, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। तो अज्जा नोट कीजिएगा इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए 4 अदद उबले हुए अंडे, ठीक है। इसके बाद 2 अदद प्याज, 2 अदद आलू, ठीक है। मटर 1 कप, गाजर 250 ग्राम, दही इसके लिए चाहिए तकरीबन हमें आधा कप, और साथ में टमाटर भी चाहिए 250 ग्राम। लाल मिर्च पाउडर 2 चाय के चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया आपने हस्ब ज़रूरत ले लेना, पिसा धनिया 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच। तो यहाँ पर मैंने ये देख लीजिएगा प्याज को रख दिया यहाँ पे फ्राई करने की, ठीक है। अब मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया, ठीक है। चूल्हा हम बंद कर देंगे। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें मसाले और फिर टमाटर डाल देंगे। चूल्हा बंद करने का क्या रीज़न था कि प्याज का हमारा कलर जो है डार्क ना हो। अगर डार्क कलर हो जाएगा तो फिर क्या होगा कि हमारी सब्ज़ी की रंगत भी ख़राब हो जाएगी। ये मेरे पास ज़ीरा है, इसके बाद ये अदरक लहसुन का पेस्ट है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर लाल मिर्च पाउडर है, हल्दी पाउडर है, नमक है 1 चाय का चम्मच, सही है। इसके बाद पिसा धनिया वो भी 1 चाय का चम्मच, ठीक है। ये हमने यूज़ कर लिया, हम यहाँ रखते हैं साइड पर। पिसा गरम मसाला आखिर में डालेंगे ताकि ऊपर से उसका जो पूरा रेडी हो जाएगा। फिर ये मसाले इसमें गए। अभी चूल्हा बंद है, हम चूल्हे को नहीं जलाएंगे। यहाँ पर हम लेते हैं टमाटर और दही, ठीक है। टमाटरों को बारीक बारीक आप चॉप कर लीजिएगा। इसके अंदर दही और टमाटर का हम मसाला बनाएंगे। तो ये मेरे पास है दही, ये मैं इसमें डाल देती हूँ। इसके अंदर टमाटर डालते हैं, चलिए जी। ये देख लीजिएगा, आपको इसकी रंगत नज़र आ रही है कितनी अच्छी है, इसलिए कि हमने प्याज को कलर नहीं दिया, ठीक है। यहाँ पर रखते हैं। यहाँ पर टमाटरों को चॉप करते हैं, वो इसमें डालेंगे, साथ में सब्जियाँ डालेंगे और उसको ढक के रख देंगे आराम से। साथ साथ में हमारे ये मसाले जो हैं वो भी पक जाएंगे और इतनी देर में ये सब्जियाँ जो हैं वो भी हमारी गल जाएंगी, सही है। ये देखें, चलें जी, ये टमाटर हमारे हो गए इसके अंदर, बस ये काफ़ी है। टमाटर इसके अंदर जाएंगे, अंडे हम बाद में डालेंगे। चलें जी, शनाज जी से बात करते हैं, मीरपुर ख़ास से हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप ठीक है? अल्लाह का शुक्र, खैरियत से। आप बताएं, आपका क्या हाल है? जी बिल्कुल ठीक ठाक। बहुत मुश्किल से कॉल मिली, वरना ड्यूटी की वजह से शाम में रिपीट में देखना पड़ा था आपका शो। अच्छा। और अब आपका शायद कल पाए का भी है ना? कल पाए भी हैं, पाए बना रही हैं आप? जी जी, सब चीज़ें बन रही हैं। आपने देखा नहीं, हमने इतनी ज़बरदस्त रेसिपीज आपके साथ शेयर की थी। मैंने पाए पहले से लेके रख लिए हैं, कल आप बनाएंगी तो बनाऊंगी। और आज की रेसिपी भी आपकी तीनों हमारी बाजी बता के गई थी, वो जो पहले आ रही थी ना अपनी दावत पर, तो उन्होंने आपका मेनू बताया था, तो इसलिए मैं देख रही थी आज की रेसिपी। इंशाल्लाह ताला उसको ट्राई करूंगी। बिल्कुल ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएं कि आज के सवाल का क्या जवाब देंगी। अच्छा, इसके 2 तरीके हैं। एक तो शक्कर में डालकर, थोड़ी सी शक्कर पानी में डालकर और है ना उसको बॉइल कर फिर उसको उसको निकाल कर फिर ठंडे पानी में डालना है। फिर उसको निकाल कर 5-7 मिनट के बाद बिल्कुल खुश्क करके फिर थैली में पैक करके उसको बंद करके सेव कर सकते हैं ना। अच्छा, फ्रीज में। और एक और तरीका भी है, वो ये है कि वो मैंने पर्सनल भी किया हुआ है। वो जो मटर है उसको बगैर धोए, उसमें जो जैतून का तेल होता है ना, अच्छा, वो भी थोड़ा सा डालकर और
उसको सेव किया जा सकता है, यानी ये तो मैंने किया है इसलिए। अच्छा, तो मतलब अच्छा, ज़रूरी नहीं है ऑलिव ऑयल यूज़ करें, आपको नॉर्मल तेल भी जी कोई भी इस्तेमाल ऑयल, हाँ जी जी, मगर मैंने वो उसका इस्तेमाल किया था, तो ये दोनों तरीके यूज किए हैं। तो ये दोनों शक्कर डालकर भी, थोड़ी शक्कर पानी उबालते हुए फिर इसमें मटर डाल दें और उसके बाद निकाल के फिर उसके बाद ठंडे पानी से निकाल के पैक कर लें। चलें, ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया आपकी आज के सवाल, सॉरी, आज की मतलब इसका आंसर देने का, और उसके साथ रेसिपीज़ का जो आप कह रही हैं आप ट्राई करती हैं और पाए का आप इंतज़ार कर रही हैं, तो इंशाल्लाह ताला पाए भी बनेंगे। और आपने देखा इस वीक हमने बड़े मज़े मज़े के कुन्ना भी बनाया, पाए भी बनाया, छोले पाए भी बनाए, काफ़ी सारी रेसिपीज़ बनाएंगे, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने डाल दिए हैं आलू, आलू के साथ ये मटर है, ठीक है, मटर के साथ यहाँ पर गाजर है। मसाला हमने पहले तैयार कर लिया था, बस इसको अभी करते हैं मिक्स और स्लो फ्लेम पे रखेंगे। इसी के साथ बड़ा अच्छा सा ये पूरा तैयार हो जाएगा, अच्छे से ये पक जाएगा सारे, ठीक है, सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी। और ऊपर आपने क्या करना है, अंडों को कटिंग करके आप उसके ऊपर डाल दीजिए। बस अब स्लो फ्लेम पे रखिएगा ताकि इसी के साथ ये बड़े अच्छे से पक जाए। तो अब मैं थोड़ा सा इसको तेज़ करती हूँ और उसके बाद इसको ढक देती हूँ। तो ये हमारी सब्ज़ी जो है रेडी होगी, ठीक है। इस सब्ज़ी को हम यहाँ पर कवर करके रखते हैं बहुत अच्छे से ताकि ये तैयार होती रहे। बाकी ये है कि यहाँ पर ये चीज़ें सेट पे करती हूँ ताकि आपको नज़र आए कि आगे हमने क्या करना है। केक का मैंने एक नज़र देख लिया था कि ताकि वो ये ना हो कि ऊपर से डार्क कलर आ जाए, तो ये ख्याल वैसे करना ही चाहिए, इसलिए कि आपको पता है कि टाइम का तो खैर हमें पता है कि आधे घंटे में हो जाएगा, लेकिन फिर भी बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा हीट होती है, तो ये भी होता है। अच्छा जी, बस इसको स्लो करते हैं, सिर्फ अंडे इसके ऊपर डालने हैं, पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें, हरा धनिया, तो इसको यहाँ रखते हैं। यहाँ पर आपके सामने मैंने रखा हुआ था दूध, जिसके अंदर मैंने डाली चीनी 4 खाने के चम्मच, ज़ाफ़रान डाल दिया और साथ में मैंने इसमें इलायची पाउडर डाल दिया। इसके अंदर थोड़ा सा हम ये डालेंगे, ये हमारे पास है जो बादाम वादाम, बाकी हम ऊपर से इसकी गार्निशिंग करेंगे। यहाँ पर जाएगा थोड़ा सा खोया इसके अंदर, और जब केक हमारा पूरा रेडी हो जाएगा फिर हम इसको स्लाइस में कटिंग करेंगे और इसके ऊपर ये पूरा डाल देंगे, ठीक है जी। तो इसको मैं निकाल कर एक बॉल के अंदर डाल देती हूँ, थोड़ा सा इसको पका लेती हूँ। वेजिटेबल हमारी यहाँ पर हो रही है रेडी, और इसके बाद हम बनाएंगे बड़ा मज़ेदार सा यहाँ पर कढ़ाई गोश्त, और वो भी नसीम मसाले के साथ, ठीक है जी। तो आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, और साथ साथ में 888 हम आज के जो सवाल है उसका जवाब दें, मसाला टी लिखे, स्पेस दे, अपना नाम लिखें, शहर लिखें, NIC नंबर लिखें, प्रॉपर एड्रेस लिखें, फिर उसके बाद आपने 8881 पर आपने सेंड करना है और आप विन कीजिएगा यहाँ पर नसीम मसाला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। सवाल हमारा ये कि मटर को किस तरह से हम महफूज कर सकते हैं, किस तरह से सेव कर सकते हैं, बस ये इसका जवाब दें और विन करें हमारा आज का गिफ्ट हैम्पर। और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हम बना रहे हैं अपनी थर्ड रेसिपी, ठीक है। लेकिन उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक बता दूँ, जो हमने मिक्स सब्ज़ी रखी थी, ये देख लीजिएगा, ये स्लो फ्लेम पे पक रही है, कोई पानी हमने का इस्तेमाल नहीं किया, बस वो दही था, उसके बाद हमने टमाटर इसमें डाले, सारे मसाले डाले और इसको कवर कर दिया। ये स्लो फ्लेम पे पकेंगे, आलू मटर गाजर ये बड़े अच्छे से गल जाएंगे। और इसके बाद यहाँ पर हमारे पास 4 अदद अंडे हैं, जो अंडे हमने इसमें डालने हैं, लेकिन अभी नहीं, बाद में से। इसको मैं सही से कवर कर लूँ, ठीक है। अच्छा जी, यहाँ पर हमारा केक जो है अभी थोड़ा सा उसमें टाइम है, 5 मिनट लगेंगे, इसलिए मैं उसको छोड़ देती हूँ। यहाँ पर मैंने रखा हुआ है प्याज को ब्राउन करने के लिए, जो हम कढ़ाई बना रहे हैं। इसके अंदर जाएंगे टमाटर और फिर मैं आपको इसको प्रॉपर इसकी पूरी अज्जा इसको बताऊँगी और फिर आप इसको आगे से आप भी उसी तरह से फॉलो कीजिएगा। तो ये जा रहे हैं टमाटर के, प्याज के अंदर टमाटर, सही है। ये इसलिए मैंने, देखे प्याज हर किसी को ब्राउन करना आता है, हर किसी को पता होता है, तो मैंने आधा काम इसलिए स्टार्ट कर लिया था कि ताकि हम इतनी देर में यहाँ पर अपनी 4 रेसिपीज़ है तो हम उसको कंप्लीट कर सकें। सही है, ये देख लीजिएगा, इसको यहाँ रखा। और अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर लेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ हमने क्या क्या चीज़ों का इस्तेमाल करना है जो हमारे पास यहाँ पर है।
पुडिंग का तो हमारा हो गया। उसके अंदर मिल्क को हमने पकाया, उसके अंदर थोड़ा सा खोया डाला, ज़ाफ़रान डाला, साथ में मैंने केवड़ा एसेंस डाला। उसके बाद उसके अंदर मैंने थोड़े से क्या नाम लेते हैं, ड्राई फ्रूट डालकर, चीनी डालकर उसको अलग रख दिया। केक जब रेडी होगा तो उसमें हम डाल देंगे। सही है, पुडिंग के अंदर ठीक आ रही है। अच्छा जी, इसमें हमें चाहिए उबला हुआ गोश्त आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक 1 चाय का चम्मच, लहसुन 1 चाय का चम्मच, 250 ग्राम के टमाटर। हमारे पास नसीम कढ़ाई गोश्त मसाला है जो 3 खाने के चम्मच हम इस्तेमाल करेंगे। कुटी काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, हल्दी आधी चाय का चम्मच, नमक आधी चाय का चम्मच, 1 खाने का चम्मच साबुत धनिया, जीरा 1 खाने का चम्मच। इसके साथ हमें पिसा गरम मसाला आधी चाय का चम्मच, 6 अदद हरी मिर्चें, हरा धनिया आधी गड्डी। और इसके साथ हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर हरी मिर्चें, हरा धनिया, पिसा गरम मसाला, वो पता है हर खाने में डलते हैं, ठीक है। अच्छा जी, नसीम मसाले यहाँ पर जो मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मैं आपको इसका बता देती हूँ। मैं खैर क्या बताऊँ, सभी लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हर कोई इसकी बड़ी तारीफ़ कर रहा होता है, इसलिए कि आपको पता है एक ऐसा ये ब्रांड है जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं। ये तकरीबन 1947 से इसने अपने जितने भी कहने चाहने वालों के दिलों पे राज किया है, उनके दस्तरखान को सजाया है और उनके दस्तरखानों में खुशबू फैलाई है। तो ये जो सारा काम किया है नसीम मसाला जात, जिसमें कढ़ाई मसाला है, बिरयानी मसाला, कौरमा मसाला, पाए मसाला, बहुत सारे मसाला जाता है जिसका इस्तेमाल करें, ठीक है जी। क़याम पाकिस्तान से लेकर बरे सगीर में पहली दफ़ा तैयार मसाले जो हैं हमारे रवायती खाने, रवायती जायकों की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है। और नसीम मसाले के अंदर मैं आपको ये बता दूँ कि इसके अंदर कोई ऐसा केमिकल नहीं डाला गया, वरना अमूमन होता है कि आप पैकेट के जब मसाले इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो खाने का रंग जो है, उसकी रंगत जो है काली पड़ जाती है। और उसके बाद क्या है कि जायके में भी बहुत फ़र्क आ जाता है। लेकिन इनकी क्वालिटी ये है कि ये साफ़ सुथरे मसालों को करके उसके बाद इसको पीस कर इसको पैकेट में पैक किया जाता है। कोई इसके अंदर जिस तरह से कहते हैं कि MSG का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इसमें कोई MSG नहीं, कोई ऐसी चीज़ ऐसा इस्तेमाल नहीं किया जाता जिसकी जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह और आपके खानों का रंगत भी ख़राब करे। तो मैं आपको ख़ुद भी यही मशवरा दूंगी कि आप भी अपने घर में ला कर रखें नसीम मसाले और उसका इस्तेमाल करें। यहाँ पर मैं डाल देती हूँ इसके अंदर तकरीबन 3 टेबल स्पून के इतना, ठीक है। और बाकी को आपने पैक करना है, दोबारा आप इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं है कि ये कढ़ाई मसाला है तो आप कढ़ाई के लिए इस्तेमाल करें। अगर आप सब्ज़ी बना रहे हैं तो 1 खाने का चम्मच आप सब्ज़ी में भी डाल सकते हैं। उसके अलावा आप चिकन का सालन बना रहे हैं तो उसमें भी इस्तेमाल करते हैं, इसलिए कि इसकी खुशबू, इसकी रंगत, इसका जायका इतना ज़बरदस्त है कि आपकी घर की बनी हुई सब्ज़ी, दाल, उसको भी वो ये 4 चांद लगा देगा। तो मेरा तो मशवरा ये कि आप भी ला कर रखें नसीम मसाले। और अभी मैंने इसके अंदर डाला है और आप यकीन करें इतने मज़े की खुशबू आ रही है, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे बाकी के मसाला जात, ठीक है। अच्छा जी, शमा जी से बात करते हैं, मुल्तान से हमारे पास है। अस्सलाम वालेकुम शमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप बताएं आपका क्या हाल है, आप कैसी हो? बिल्कुल ठीक ठाक। फर्स्ट टाइम मेरी आपसे बात हो रही हो। आप प्रोग्राम में तो मेरी कॉल मिल गई, लेकिन आपके प्रोग्राम में कॉल नहीं मिलती है। देखिए कॉल मिल गई है ना, अब क्या है, मिल गई है, ये मेरा गुड लक है। अच्छा, ये मेरी कॉल मिल गई है। अच्छा, मुझे बहुत अच्छा सिखाती हैं। आपकी फिश फ्राई की थी मैंने, बहुत अच्छी बनी थी। अच्छा, मेरी छोटे वाली फिश। अच्छा, फिश, मेरी फिश फ्राई की थी, रेसिपी ट्राई की थी। अच्छा, चलें बहुत। और मुझे बताएं कोई फरमाइश है, कुछ और आपने पूछना? आज के सवाल का क्या जवाब देंगी? जी, आज के सवाल का जवाब है कि 2 लीटर गर्म पानी में हम 1 चम्मच सिरका और 1 चम्मच चीनी मिक्स करके उसके अंदर मटर डाल के हम थोड़ी देर रख दें और फिर निकाल लें। तो फिर कुछ करके उनको सेव करें तो बहुत अच्छे सेव होते हैं। अच्छा, गर्म पानी के अंदर? गर्म पानी के अंदर? जी, गर्म पानी के अंदर। चलें, ठीक है। और ये आपसे ही सीखा है, ये आपकी ही टिप है? तो फिर आप अपनी टिप बताएं ना, मेरी टिप क्यों बता रही हैं? नहीं, हमने आपसे जो सीखा हम वही करते हैं। हम तो ऐसे ही रख दिया करते थे तो उसके अंदर वो पौधे निकल आते थे। तो कितना मतलब कैसा सही है, सही टिप है या नहीं है? आपने बहुत अच्छी टिप है। रमजान में खाए हमने आपके बताए हुए तरीके से। रमजान में हमने मटर पुलाव बना के खाया, बहुत मज़ा आया है। चलें, थैंक यू जी, खुश रहें, अल्लाह खुश रखे आपको। और आपने जवाब दिया, हमने नोट कर लिया। अब आप मैसेजेस भी कर सकते हैं, अगर मैसेज करेंगे तो मैं भी शायद आप आज की विनर हो। और वो भी आपको मिला है नसीम मसाले की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ठीक है। चलें जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हम चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पर आपको मिलेगा जो मसाला हमने डाला है नसीम मसाला। अब इसके अंदर जाएगा अदरक लहसुन, ठीक है। इसके बाद इसमें जाएगी हल्दी, साथ में इसमें नमक, इसके बाद काली मिर्च मोटी कुटी हुई, इसके बाद यहाँ पर है हमारे पास लाल मिर्च कुटी हुई, ज़ीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया लेंगे, हाथ से क्रश करके। चले जी, ये डाल दिया।
अब इसको हम इस तरह से अच्छी तरह से आपने इसको भूनना है। ये मिक्स कर लीजिएगा इस तरह से। ये देखें बहुत मज़े की खुशबू इसमें से आती है। चलें जी, अब हम क्या करेंगे, इसमें डालते हैं हरी मिर्चें, ठीक है। इसलिए कि गोश्त को मैंने बहुत अच्छे से गला लिया है, बड़े अच्छे से वो भुन चुका है गोश्त, तो मैं इसमें इस तरह से साबुत मिर्चें डाल देती हूँ। हरा धनिया थोड़ा सा चॉप करके डालेंगे, फिर हम दम में गोश्त डाल देंगे, ठीक है। केक हमारा रेडी हो गया, उसको भी अभी निकालते हैं थोड़ी देर तक, ज़रा सा वो ठंडा करके फिर उसको स्लाइस में कटिंग करेंगे। यहाँ पर टॉपिंग के लिए हमारे पास सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, हम इसकी फिर टॉपिंग करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा हरा धनिया, फिर बनेगा बड़ा मज़ेदार सा क्विज़ वाला। यहाँ पर है रेड अनार और ऑरेंज के साथ हम बनाएंगे एक बहुत मज़ेदार सा ड्रिंक बनेगा, जो मसाला ड्रिंक बनेगा, जो आप सर्दी गर्मी दोनों में पी सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास रखा है, उसका हम इस्तेमाल करेंगे। और वो जब आप कढ़ाई खा रहे होते हैं ना, गरम गरम कढ़ाई खा रहे होते हैं या फिर बिरयानी खा रहे होते हैं, तो आपका दिल करता है कोई बहुत मज़ेदार सा रिफ़्रेशिंग सा ड्रिंक हो। तो आज मैं आपको ये भी रेसिपी बताऊँगी, आप इसको ट्राई कीजिएगा, रेड अनार और उसके साथ मैंगो के साथ जो कोई हमारे उससे सही है। अच्छा जी, यहाँ पर हम थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं। ये देखिए, बस ये मसाला हमारा पूरा रेडी हो गया। असल में गोश्त बहुत अच्छे से गला हुआ, तो इसलिए मैंने पहले इसको मसाले को यहाँ पर तैयार किया। इतने मज़े की खुशबू आ रही है ना कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सक रही हूँ, लेकिन जब आप बनाएंगे तो आप भी कहेंगे वाकई बड़े मज़े के, इसलिए कि हमने यहाँ पर नसीम मसाले का इस्तेमाल किया। अच्छा जी, ये बॉयल गोश्त जाएगा, थोड़ा सा इसमें पानी भी है, कोई बात नहीं, यखनी के साथ ही जाएगा तो ज़्यादा अच्छा है। तो उससे ये होगा कि ये फिर जायका जो यखनी में ही होता है, तो वो हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। ये चलें जी, ये देखें कढ़ाई की शक्ल देखें। अब आपको ढाबा याद आ रहा होगा कि ढाबे की कढ़ाई भी ऐसी होती है। मैंने पहले ही आपसे कहा था कि अमूमन ये होता है कि केमिकल डाल दिया जाता है, MSG डाल दिया जाता है, ताकि उसकी जो है ना जायका मज़ेदार हो, लेकिन जायके के साथ साथ सेहत का भी बड़ा ख्याल करना पड़ता है। तो यहाँ पर जो मैंने मसाला इस्तेमाल किया है कढ़ाई गोश्त नसीम का, तो उसके अंदर ऐसी कोई चीज़, ऐसा कोई केमिकल नहीं है जिसकी वजह से देखिए आपके खाने की रंगत बड़ी खूबसूरत है। अगर शक्ल खूबसूरत होती है तो आपको पता है कि वो जायका भी बड़ा अच्छा होता है। तो यहाँ पर आपको शक्ल अच्छी सी नज़र आ रही है। हमारा मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त रेडी हो गया। बस इसके अंदर थोड़ा सा और हरा धनिया जाएगा और इसको निकालेंगे, और इसके बाद केक को निकालेंगे, उसको स्लाइस में कटिंग करेंगे। आगे क्या करना है वो बताएंगे, और आपने क्या करना है 888 पर आपने क्या करना है, मैसेजेस करने हैं। मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम, शहर, NEC नंबर, प्रॉपर एड्रेस लिखने के बाद आपने 888 पर आप मैसेजेस करें, ओवन करें। हमारे पास यहाँ पर है नसीम मसाला की तरफ से गिफ्ट टाइम पर, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। बहुत मज़ेदार सा कढ़ाई गोश्त और उसकी रंगत, उसका जायका, उसकी शक्ल आपको सब सामने नज़र आ रहा है। कैमरे से की नज़र से देखिए और आप ट्राई करके अपनी नज़र से भी देखिएगा, आपको बहुत मज़े का लगेगा। इसलिए कि हमने इसमें इस्तेमाल किया नसीम कढ़ाई गोश्त मसाला, ठीक है जी। अब हमारी यहाँ पे सब्ज़ी भी रेडी हो चुकी है प्रॉपर तरीके से। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त सब्ज़ी बनी है। इसके अंदर जाएगा यहाँ पर हरी मिर्चें और हरा धनिया, ठीक है। ये बॉईल किए हुए एग्स, आप चाहे तो उसको तोड़ के भी डाल सकते हैं, आप चाहे तो ऐसे भी डाल सकते हैं। तोड़ के मतलब दो करके इससे, आप चाहे तो थोड़ा सा इसके साथ ज़रा पकेंगे तो थोड़ा सा अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बड़ी मज़े की लगेगी ये सब्ज़ी। सही है, ये देखें क्या अच्छी इसकी भी रंगत आपको नज़र आ रही है। इसका हमने प्याज को ब्राउन नहीं किया था। ये भी रेडी हो गया, ठीक है। और इसको थोड़ी देर अंडों के साथ हम पका रहे हैं। यहाँ पर हम चलते हैं अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ। अच्छा, केक प्रॉपर तरीके से रेडी हो गया। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा करने रखा है, इसलिए ठंडा करने रखा है कि ताकि हम इसके ऊपर ये जो हमारे पास यहाँ पर खोया, दूध, इलायची, चांदी का वर्क और उसके बाद ज़ाफ़रान डाला हुआ है, वही हम बाद में उसको इस्तेमाल करें, ठीक है। तो अब चलते हैं हम लास्ट रेसिपी की तरफ, ठीक है। इसी में डाल देती हूँ धनिया। चलें जी। अच्छा जी, ये भी मैं आपको बताती हूँ क्विज़ हमारे पास है। इसका क्या है कि हमारे पास है रेड अनार जूस है और क्विज़ ऑरेंज मैंगो जूस है, ठीक है। ये दोनों जो हमारे पास है सोडा है। अनार का जो है ये बहुत मज़ेदार सा एक ड्रिंक है, जिसका आपको पता है अनार के वैसे ही बड़े फ़ायदे हैं। जब आप इसको मतलब बहुत सारे लोग कहते हैं ना वीकनेस हो रही है तो आप अनार का जूस पी लें। तो अब आपको अनार लाना, छीलना, उसको साफ़ करना, ये सब मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। आपने बॉटल खोलनी है और उसके बाद आप इसमें आइस डालें या फिर आप मिंट लीफ डालें, वो आपकी मर्ज़ी है, और आप इसको खटाखट पी लो, ठीक है जी। जो मैं यहाँ पे बना रही हूँ ऑरेंज मसाला ड्रिंक जो बन रहा है, इसके लिए क्या है, हमें चाहिए रेड अनार सोडा 300 मिलीलीटर
ऑरेंज जूस और जो हमारे पास है मिक्स है ऑरेंज और मैंगो जूस वो लेंगे 250 मिलीलीटर, और काला नमक लेंगे आधी चाय का चम्मच या 2 पिंच ऑफ आपने काला नमक डाल देना है। साथ में हस्बे ज़रूरत बर्फ़, और इसके ऊपर तड़का आप लगा सकते हैं मिंट लीफ का जो आपको बड़े मज़े का लगेगा। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये सारी चीज़ें इसके अंदर डालते हैं। यहाँ पर ये देख लीजिएगा, इसमें बर्फ़ जाएगी। सर्दी के हिसाब से अगर आप थोड़ा सा कम करना चाहें तो बर्फ़ आप अपने हिसाब से कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास है अनार जूस, ठीक है, ये हम इसमें डालेंगे। क्या खूबसूरत इसकी रंगत है। ये मैं बाद में पीऊँगी एक गिलास पूरा भर के, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास है, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है ऑरेंज एंड मैंगो मिक्स है, ये हम इसमें डालेंगे। आपको पता है ना, बच्चों के लिए भी चाहिए होता है, जूस वगैरह चाहिए होते हैं। अब ये कि ज़ाहिर है एक ही ऐसा ब्रांड है जिसका एक नाम है, एक क्वालिटी है, एक मयार है, तो आप अपने बच्चों को अब ये जूस वगैरह दे सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम चलाएंगे ब्लेंडर को यहाँ पर, और हमारे पास क्या है ये देख लीजिएगा, सुपर एशिया, ठीक है, जो किसी तारीफ़ का मोहताज नहीं है। हमारे पास सुपर एशिया है, हम इसके अंदर ब्लेंडर का इस्तेमाल करें, जिसकी बहुत तेज़दार ब्लेड है, जो आप कुछ ब्लेंडर में जो चीज़ डालकर आप उसको पीसना चाहे वो भी पीसे। प्याज होते हैं, टमाटर होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। उसके अलावा आप इसमें ड्रिंक्स वगैरह बना रहे हैं तो उसका भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये रेडी हो गया। अब इसके अंदर आप क्या करिएगा, यहाँ पर मिंट लीफ डाल दीजिएगा, ये तड़का लग जाएगा पुदीने का, ठीक है। थोड़ा सा और इसको कटिंग कर लेती हूँ ताकि गिरे ना बाहर आके, वैसे तो ये ऊपर आ ही जाते हैं। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा सा इसका फ्लेवर आपको आएगा, और इसके साथ इसकी जो कहते हैं ना खूबसूरती में भी इजाफा होगा। चलें जी, हम इसमें डाल देते हैं यहाँ पर आइस के साथ। क्या खूबसूरत इसका कलर आया है। चलें जी, ये हो गया, बहुत ही मज़ेदार, बड़ा रिफ्रेशिंग सा ये हमारा जो ड्रिंक है रेडी हो गया, ठीक है। और अब हम क्या करेंगे, अपनी लास्ट रेसिपी की तरफ आएंगे। लास्ट रेसिपी मतलब जो फर्स्ट बनाई थी उसको थोड़ा सा मेकअप करेंगे, उसको हम गार्निशिंग उसकी करेंगे। उसके लिए यहाँ पर मेरे पास रखे हुए, अच्छा ये देख लीजिएगा, इसके अंदर हम थोड़ा सा काला नमक जो मैंने डालना भूल गई थी ऊपर से डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ मेरे पास ये काला नमक, ये हम थोड़ा सा इसके अंदर ही डाल देते हैं। चलें जी, मसाला वाला तैयार हो गया, ठीक है। ये तो रेडी हो गया। यहाँ पर हमने इस्तेमाल किया था सुपर एशिया का। अब मैं निकाल लेती हूँ केक को, और उसके बाद क्या करना है मैं आपको साथ साथ में बता देती हूँ। यहाँ पर मैंने रख दिया था थोड़ा सा ये, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। ये देख लीजिएगा, जो हमने लिया था इटालियानो का केक मिक्स, कोकोनट केक मिक्स, ये रेडी हो चुका है प्रॉपर तरीके से। इसको स्लाइस में कटिंग करेंगे। यहाँ पर हमारे पास सर्विंग डिश है, उसके अंदर रखेंगे, और उसके ऊपर यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है ये पूरा तैयार किया हुआ मिल्क, जिसके अंदर हमने थोड़े से ड्राई फ्रूट डाले हैं, ज़ाफ़रान डाला है, इलायची पाउडर डाला है, शुगर डाली, इसको पका लिया है, खोया है, साथ में चांदी के वर्क है, और उसके साथ बादाम पिस्ते, ये हम इसमें डालेंगे। तो ऐसा करते हैं कि फ़िलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ड्यूरिंग ब्रेक करें आप ढेरों SMS, अगर आप चाह रहे हैं कि आप विन कर सके, हमारे पास है यहाँ पर आपके लिए नसीम मसाला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, और इसी के साथ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। कढ़ाई गोश्त, अज्जा उबला बीफ आधा किलो, प्याज 2 अदद, अदरक 1 चाय का चमचा, लहसुन 1 चाय का चमचा, टमाटर 250 ग्राम, कढ़ाई गोश्त मसाला 3 खाने के चमचे, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, देसी हल्दी आधा चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, साबित धनिया 1 खाने का चमचा, जीरा 1 खाने का चमचा, पिसा गरम मसाला आधा चाय का चमचा, हरी मिर्चें 5 से 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, तेल आधा कप,
तरकीब: तेल गर्म करके प्याज सौते कर लें, फिर इसमें उबला बीफ, अदरक, लहसुन, कुटी काली मिर्च, कुटी लाल मिर्च, कढ़ाई गोश्त मसाला, पिसी हल्दी, नमक, साबित धनिया और जीरा डालकर भूनें। उसके बाद टमाटर पीसकर शामिल करें और तेज आंच पर पका लें। आखिर में पिसा गरम मसाला, हरी मिर्चें और हरा धनिया डाल के गर्म गर्म सर्व करें। मिक्स सब्जी अंडा ग्रेवी: अज्जा: अंडे उबले 4 अदद, प्याज 2 अदद, आलू 2 अदद, मटर 1 कप, गाजर 250 ग्राम, टमाटर 250 ग्राम, दही आधा कप, पिसी लाल मिर्च 2 चाय के चमचे, नमक 1 चाय का चमचा, पिसी हल्दी 1 चाय का चमचा, जीरा 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, हरा धनिया आधी गट्ठी, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके प्याज फ्राई कर लें, फिर इसमें टमाटर और दही शामिल करके मिक्स करें। उसके बाद पिसी लाल मिर्च, पिसी हल्दी, नमक, जीरा, अदरक लहसुन और पिसा धनिया डालकर मसाला भून लें। अब इसमें 2 कप पानी और तमाम सब्जियां शामिल करके इतनी देर पकाएं कि सब्जियां नरम हो जाएं। आखिर में चूल्हा बंद करके उबले अंडे, हरा धनिया, पिसा गरम मसाला और हरी मिर्चें डालें और गर्म गर्म सर्व कर दें। शाही केक पुडिंग: अज्जा: कोकोनट केक मिक्स 1 पैकेट, अंडे 2 अदद, तेल आधा कप, पानी 1 कप, दूध आधा लीटर, इलायची पाउडर आधा चाय का चमचा, ज़ाफ़रान आधा चाय का चमचा, चीनी 4 खाने के चमचे, खोया 1 कप, बादाम पिस्ते गार्निश के लिए, चांदी का वर्क गार्निश के लिए। तरकीब: एक बोल में कोकोनट केक मिक्स, तेल, अंडे और पानी डालकर फेंट लें, फिर इसे ग्रीस किए हुए बेकिंग डिश में शामिल करके गर्म ओवन में 180 डिग्री सेंटीग्रेड पर 30 मिनट बेक करें। उसके बाद इसे निकाल के ठंडा करें और स्लाइस कर लें। अब दूध गर्म करके चीनी और इलायची पाउडर डालकर पकाएं। जब दूध गाढ़ा हो जाए तो ज़ाफ़रान शामिल करके मिक्स करें और चूल्हे से उतार के ठंडा कर लें। उसके बाद केक स्लाइस पर डालकर ऊपर से खोया, बादाम पिस्ते और चांदी का वर्क शामिल कर दें और पेश करें। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर हमारी रेसिपीज़ जो है रेडी हो चुकी हैं। देखिए जी, बड़े मज़ेदार सा मिक्स सब्ज़ी जो अंडा ग्रेवी है वो हमारे रेडी हैं। यहाँ पर मज़ेदार सा कढ़ाई जो हम लोगों ने यहाँ पे बनाया था, कढ़ाई गोश्त, वो रेडी है। और यहाँ पर जो ड्रिंक हमने बनाया था ऑरेंज मैंगो और इसके साथ अनार का, वो भी रेडी है। ठीक है, अब हम चलते हैं यहाँ पर जो हमने सबसे फर्स्ट रेसिपी थी इटालियानो का, जो हमने केक मिक्स लिया था उससे बनाया कोकोनट केक से। अब इसके ऊपर जाएगा ये दूध है, ज़ाफ़रान है, उसके बाद इसके अंदर हमने चीनी डाली, इलायची पाउडर डाला और इसको हमने पका लिया। ठीक है, अब इसको इसके अंदर हम डिप करेंगे, ये इसके ऊपर। ठीक है, ये आपने इसके ऊपर डाल देना। ये थोड़ी देर के बाद सारा अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। अब इसके ऊपर ये देखिए ज़ाफ़रान आपको नज़र आ रहा है, खोया डालेंगे। पहले मैंने इसके अंदर भी थोड़ा सा डाल दिया था खोया। अच्छा, मैंने क्या किया था, इसको रख दिया था फ्रीज़र के अंदर ताकि थोड़ा सा ये ठंडा हो जाए। ये देख लीजिएगा, खोए के साथ इसके ऊपर जाएंगे यहाँ पे थोड़े से ड्राई फ्रूट। देखिए, कुछ देसी कुछ कॉन्टिनेंटल मिक्स है। अब केक हमेशा हम बना कर रख देते हैं। कोकोनट केक है, इटालियानो का आपने केक बनाया और आपने कहा चलें जी ऐसे ही खाते हैं। अगर इसको आप इस तरह से थोड़ा सा चेंज करेंगे, एक बहुत मज़ेदार सी रेसिपी आपको मिल जाएगी। ये मेरे पास है ड्राई फ्रूट्स, ये इसके ऊपर चले जाएंगे। ये देखिए, ये शाही केक मिक्स हमने बनाया है। ठीक है, इसके ऊपर चांदी का वर्क। बच्चों कहाँ गया चांदी का वर्क? पेपर रह गया, वर्क कहाँ गया? चलें जी, कोई बात नहीं। अब हम इसको ऐसे ही रखते हैं, बाद में इस पर लगाएंगे चांदी का वर्क, फिर इसकी तस्वीरें बनेंगी, हमारे मसाला फूड मैगज़ीन के अंदर आएंगी, फिर आप देखिएगा। ठीक है, अच्छा जी, मेरे बाद आ रही है ज़रनक। बहुत मज़ेदार नो बेक ऑरेंज मूस केक बन रहा है और पारसी नान खटाई भी बन रही है। क्या मज़ेदार बनेगी, आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। ज़रनक का पूरा शो देखिएगा, आपको इतने मज़े की रेसिपी मिलेंगी। नान खटाई आपको पता है हर किसी की बड़ी फेवरेट होती है। तो जैसे हम लाहौर जाते हैं, हम कहते हैं वहाँ की नान खटाई बड़ी वो लेके आते हैं, लेकिन आपने ये ट्राई करनी है और आप वहाँ लाहौर वाली नान खटाई भूल जाएंगे। मैं नाम नहीं लेना चाह रही। ठीक है, तो बस ये थी हमारी आज की हमारी रेसिपीज़। अच्छा, ये थी हमारी आज की रेसिपीज़। ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगी। और हमारे पास जो आज की विनर है शमा है मुल्तान से, जिन्होंने विन किया है नसीम मसाला की तरफ से गिफ्ट हैम्पर। शमा, आपको बहुत मुबारक हो और इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको मिल जाएगा। और आपने हमें बताना है और फिर ट्राई कीजिएगा इनकी प्रोडक्ट्स को और हमें बताइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बस अब इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। तो मुझे, मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी।